सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा कि चाहे आप शोर मचाएं लेकिन आपको हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। मुल्क सनती इनकलाब से गुजर रहा है जिसे शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबी इस्लाहात को सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। इंतखाबात में इस्लाहात की ज़रूरत है। दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे। मीडिया धरने ने अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर दिया। सारी हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक आवाज़ होकर ऐवान में एहतजाज किया, एक साथ वॉकआउट भी किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक साथ मीडिया धरने में पहुंचे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ जारी एहतजाजी धरने से खिताब किया। अपोजिशन पार्टियों के दीगर रहनुमाओं ने भी दिन भर एहतजाज में हिस्सा लिया। हुकूमत ने मीडिया अथॉरिटी का मुजव्वज़ा बिल ज़बरदस्ती मंजूर कराया तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा खदशा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के किसी मुश्तरका इजलास में मीडिया अथॉरिटी का बिल पास कराएगी। मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी मुआशी डाकों और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि वह नवाज शरीफ के हुक्म पर धरने में आए हैं। हुकूमत को तंबीह करते हैं कि काला कानून लाने से बाज रहे वरना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। PDM और नून लीग मीडिया के साथ खड़ी है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, मीडिया डंडा अथॉरिटी है। जहां आमराना हुकूमत होती है वहां मीडिया का गला दबाया जाता है। मीडिया के शाना बशाना रहेंगे। हम सब मीडिया की आज़ादी पर मुत्तफिक हैं। आइन से मुतसादिम कवानीन मंजूर। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक भी पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के धरने में पहुंच गए। कहा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक MQM पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। जब भी कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाता है। हुकूमत को मशवरा है इस मामले पर सहाफ़ियों से बात करे। मीडिया पर जबरी पाबंदियों के खिलाफ हम सहाफ़ियों के साथ हैं। सरबराह ANP असफंदयार वली ने कहा है कि PDMA के जरिए हुकूमत मीडिया को जंजीरों से बांधना चाहती है। पाकिस्तान में मीडिया पर जितना दबाव आज है आमराना दौर में भी नहीं देखा है। आज़ाद मीडिया की जिद्दोजहद में हम सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़े हैं। मुल्क भर की सहाफ़ियों की नुमाइंदा जमात PFUJ का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने 2 रोज़ से जारी एहतजाजी धरना खत्म। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने ऐलान किया PMDA बिल के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। अगले मरहले के लिए फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास 16 सितंबर से लाहौर में होगा। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि मीडिया की आवाज़ दबाने की हुकूमती कोशिश किसी तौर कबूल नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत की सोच आमराना है, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सहाफ़ी झुकेंगे नहीं, सच की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों में गूंजती रहेगी। किसी को सहाफ़ियों से मसला है तो कानूनी रास्ता अपनाए। सहाफ़ियों को गोलियां मारना या तशद्दुद करना लाकानूनियत है। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतालिक अस्को नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुल्ज़िम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफ़ियों के क्यों नहीं। इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी को पेट में गोली मारी गई। पुलिस की नाकामी है कि अब तक तफ्तीश हो रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने DGFI से पूछा, आप बताएं सहाफ़त की तारीफ़ क्या है। वो अपनी मिसाल देकर कहते हैं कि अगर वो कैमरा पकड़कर YouTube चैनल पर तनकीद शुरू कर लें तो क्या ये सहाफ़त होगी। पूरे मुल्क में मैट्रिक और इंटर में इस साल कोई फेल नहीं होगा। हुकूमत ने सबको पास करने का फैसला कर लिया। इम्तहानात हो चुके, जो बच्चे इम्तहानात में फेल हो रहे होंगे उन्हें रियायती नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने सिविल इंतज़ामिया को मदद देने पर कराची कोर को सराहा। आर्मी चीफ ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अहम मंसूबों पर बरवक्त और मौसर कार्रवाई यकीनी बनाने में ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने पाक फौज, रेंजर सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के अहलखाना से भी मुलाकात की। उनकी बहबूद के इक़दामात की हिदायत की। आर्मी चीफ ने जिंदगी ट्रस्ट के खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का भी दौरा किया। बेहतरीन सहूलियात और आला तालीमी मयार पर स्कूल इंतजामिया को सराहा।
आर्मी चीफ ने बच्चों के साथ चेस खेली, एक बच्ची से वायलिन भी सुना। चेयरमैन पीसीबी की पोजीशन आसान नहीं, फायरिंग रेंज है। क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा भी आ गए, अपनी टीम भी ले आए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पहला फैसला, साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू हेडन को कौमी टीम का हेड कोच बना दिया। अपनी पॉलिसी भी बता दी, कहा कप्तान अब भी मालिक है लेकिन परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो यहाँ गालियां खाने नहीं आए, कुछ करने आए हैं। 6 महीने में नताइज देंगे। पाक भारत क्रिकेट अभी तो नामुमकिन है, भारत से खेलने के लिए उसके पीछे नहीं भागेंगे। जो क्लब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर देगा उस क्लब का सारा खर्चा बोर्ड उठाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुल्क भर में पीटीआई नून लीग से बहुत कम फर्क से जीत गई। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया, पीटीआई लंबे मार्जिन से पीछे और पीपल्स पार्टी फारिग। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बराबर। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा 18 नशस्तें जीती। पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हो सका। नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट ना जीत सकी। बागराम एयरबेस को अमेरिकी फोर्सेस ने तकरीबन 20 साल तक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, इसके पुर्जे निकाले गए हैं। ये अफगानिस्तान का झंडा जो है बनाया गया है इस हेलीकॉप्टर पे। यहाँ पे शायद गन रखी जाती है और दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है सामान पड़ा हुआ है। कुछ एक्सरसाइज का सामान यहाँ पे रखा गया है। जियो न्यूज़ अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के अंदरूनी मनाजिर सामने ले आया। एयरबेस पर टूटे फूटे अमरीकी हेलीकॉप्टर और जंगी सामान जा बजा बिखरा हुआ है, जिससे अमरीकी फौजी जाते हुए छोड़ गए थे। एयरबेस पर अमरीकी फौजियों की वर्जिश का सामान भी मौजूद है। बगराम एयरबेस तालिबान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इस एयरबेस पर तालिबान का कंट्रोल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली अजला के अरकान का बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज, ऑपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। रुकन बलोचिस्तान अवामी पार्टी बिलावल आफरीदी का कहना था कि स्पीकर ने उन्हें ऐवान में फसादी और शरपसंद कहा, वो उन्हें बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। डिप्टी स्पीकर का रुकन बिलावल आफरीदी को बच्चों जैसी हरकतें ना करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉटों की कुरंदाजी मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर F14 और 15 में प्लॉट्स की कुरंदाजी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पॉलिसी क्या थी, करप्शन पर निकाले गए जजेस को भी आपने प्लॉट दे दिए। पॉलिसी यही है कि करप्शन की हौसला अफजाई की जाए। कई साल से मुंतज़िर लोगों को आपने किस तरह जंप करके दूसरों को प्लॉट्स दिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मुअस्सर न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। टीवी पर अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जियो न्यूज़ सबसे आगे। जियो न्यूज़ यूट्यूब पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का संग मील अबूर करने वाला पहला पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बन गया। जियो पर इस एतमाद के लिए इदारा अवाम का शुक्रगुजार है।